सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम निरंतरता के साथ उस परम पिता परमेश्वर की दिव्य वाणी का, कल्याणी वेद वाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं। वेदों का जो उपदेश हम सबके लिए है, जो आदेश संदेश हम सबके लिए है, उसको अपने जीवन में हम उतारें और हर प्रकार से अपने और दूसरों की भलाई के लिए सदा सर्वदा सर्वत्र उद्यत रहें, सदा तैयार रहें। लोक हित के लिए, आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की ये जो पावनी परंपरा है हमारी, उस पावनी परंपरा में हम अपने आप को उच्च स्तर का बनाएं, उत्तमोत्तम सर्वोत्तम कर्मों को करते जाएं। एक बार भी हमारा मन कभी भी ऐसी कुचेष्टा ना करे, कभी भी चंचलता ऐसी ना आए जो वेदों के अनुकूल ना हो, जो आत्म अनुकूल ना हो। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अर्थात हम अपने कल्याण और संसार के कल्याण के लिए इस अपार संसार समुद्र मध्य में अपने जीवन को जी रहे हैं। अतः जब तक हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय नहीं करेंगे, इस पावनी ज्ञान परंपरा को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हमारा उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए हम हर प्रकार से अपने गुणकर्म स्वभाव को दिव्य बनाएं, अच्छा बनाएं, सच्चा बनाएं, कभी भी हम इससे पतित ना हों। आज हम 7वें सूक्त के 6ठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। 6ठा और 7वां दोनों ही बहुत सुंदर उपदेश हम सबके लिए कर रहे हैं। यहाँ पर जो 5वें मंत्र में बात कही है कि हम प्रतिदिन प्रभु का ध्यान करें, उपासना करें, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान की जो विधा है, जो एक दृष्टि है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया पथ है, सुपथ है, कल्याण का मार्ग है, इस मार्ग का हम आलंबन लेकर के, इस मार्ग के सच्चे पथिक बन करके आगे बढ़ें और लक्ष्य को प्राप्त करें। वहीं पर 6ठे मंत्र में बहुत ही सुंदर चर्चा की है कि क्रियाशीलता उपासना, प्रभु की प्राप्ति किनको होती है, इस संदर्भ में बहुत सुंदर उपदेश है कि कौन कौन से लोग प्रभु की प्राप्ति का सामर्थ्य रखते हैं, प्रभु की प्राप्ति के पात्र हैं। तो मैं इस वेद मंत्र को आपके समक्ष पहले लिखता हूं, फिर कुछ निवेदन करता हूं। ओम ओम तम शश्वतीषु
तम शश्वतीषु मातृषु वन आ। मातृषु वन आ, वन वन आ। उवीतमश्रितम, उवीतमश्रितम चित्रम संतम गुहाहितम। चित्रम संतम गुहाहितम। गुहाहितम सुवेदम कूचिदर्थिनम। कूचिदर्थिनम। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 7वें सूक्त का यह 6ठा मंत्र है। ओम तम शश्वतीषु मातृषु वन आ वीतमश्रितम चित्रम संतम गुहाहितम सुवेदम कूचिदर्थिनम। ओम तम शश्वतीषु मातृषु वन आवीतमश्रितम चित्रम संतम गुहाहितम सुवेदम कूचिदर्थिनम। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। कहा है कि तम, तम उस अर्थात उस प्रभु को निषेधिरे उपासित करते हैं, जो कि शश्वतीषु, जो प्लुत गति वाले, स्फूर्ति से कार्य करने वाले, अर्थात एक भी कार्य को कभी भी जो कल में नहीं टालते हैं, कार्य की कुशलता ही जिनका परिचय है, ऐसा
जो पूरे संसार में कोई भी नहीं कर सकता। ऐसे कार्यों का संपादन जो संसार में कितना भी व्यक्ति सामर्थ्य को प्राप्त कर ले, लेकिन उस कारीगरी तक वो पहुंच नहीं सकता। और कहा मातृषु, अर्थात निर्माण के कार्यों में प्रवृत्त लोगों से बने वननम वनः, उपासना के होने वाले या उपासना के होने पर आवितम प्राप्त हुए हुए को प्रभु उन लोगों को प्राप्त होते हैं जो कि स्फूर्ति से क्रियाओं में प्रवृत्त हैं, आलस्य शून्य हैं, जो दीर्घ सूत्री होते हैं, जो कार्य को कल कल में टालते रहते हैं। कल करेंगे, आज कहा फिर कल करेंगे, क्योंकि कल तो आता है नहीं। आज बोल दिया कल करेंगे, फिर कल कहा इसको किया कल करेंगे, तो कल किसने देखा। इसलिए कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परिलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। आज जो करना है, अभी जो करना है, उसमें हमको प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि शीघ्रम जो हमारा शुभ कर्म है, जो विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक कर्म है, जो लोकोपकार के लिए कर्म है, जो आत्म कल्याण के लिए कर्म है, उसको कल में नहीं टालना चाहिए। जितना शीघ्र हो सके अच्छे कामों को करना चाहिए, क्योंकि बुरा काम करने के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं खोजते। बुरा काम कहीं भी किसी भी काल में किसी भी हाल में लोग कर लेते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि अच्छे काम के लिए लोग टालते रहते, अभी मुहूर्त नहीं, अभी ये नहीं, अभी वो नहीं। इसलिए जब बुरे काम का लोग मुहूर्त नहीं खोजते हैं तो हमको अच्छे कामों में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कहा है कि धर्मस्य त्वरिता गति, धर्म की गति तेज होती है। हमारे मन में यदि शुभ संकल्प आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, तो उनका संपादन करने में कभी भी प्रमाद हमको नहीं करना चाहिए। क्रियाशीलता हमारे अंदर हो, यही इस वेद मंत्र का अभिप्राय है, उपदेश है कि हम सदा क्रियाशील रहें और स्फूर्ति से क्रियाओं में प्रवृत्त रहें। बिल्कुल मरे मरे से नहीं कि बस ठीक है अब लगे हैं, अब ये काम 1 दिन का है उसमें 10 दिन लगा रहे हैं, काम 1 मिनट का है उसमें 4 घंटे लगा रहे हैं। तो ये दीर्घ सूत्री विनश्यति कहा गया है। जो दीर्घ सूत्री अर्थात जो एक छोटे से काम को, जिसमें 2 मिनट का काम है और 2 घंटे 10 घंटे लगाते हैं, तो वो कभी भी उन्नति को, उत्कर्ष को नहीं प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से इस उपदेश को हम समझे कि आलस्य शून्यता हमारे अंदर आ जाए, एक पल का आलस्य नहीं, और कर्मों का संपादन बड़ी ही सुरुचिता के साथ, शुचिता पवित्रता के साथ हमको करना चाहिए। कर्म जो हमारा सद्धर्म है, हमारा जो सच्चा कर्तव्य है, उसको करने में हम सदा उत्साह दिखाएं, कभी प्रमाद ना करें, क्योंकि प्रमादो मृत्यु कहा। प्रमाद जो करेगा वो समझो कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु कहा। महान रिपु है, ये बहुत बड़ा जो है शत्रु है, इसलिए इससे बचें और क्रियाशीलता के साथ, स्फूर्ति के साथ कर्मों का संपादन करने वाले हों। दूसरी बात क्या कही कि निर्माण के कार्यों में लगे हुए हों, अर्थात ऐसा कार्य ना हो, अब कार्य तो कर रहे हैं लेकिन उस कार्य का प्रभाव क्या है हमारे जीवन में और उसका जगत के ऊपर क्या प्रभाव है।
जो हम कर रहे हैं उससे अपनी उन्नति हो रही है, अपना जो उद्देश्य है इस जीवन का, अपना जो कार्य क्षेत्र है, जो हमारा कर्तव्य है, क्या उसका निर्वहन हम कर रहे हैं, अथवा किसी दूसरे ही कार्य में हमारी ऊर्जा नष्ट हो रही है, हमारा जो समय है, समय शक्ति हम बिल्कुल व्यर्थ ही लगा रहे हैं। इसका भी मूल्यांकन हमको प्रत्येक दिन करना चाहिए। और क्योंकि हम जीवन में यदि अब वर्तमान की जो सामान्य स्थिति में देखें तो 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, कोई बिरला ही व्यक्ति 100 वर्ष तक जीता है। फिर भी यदि हम 80 वर्ष किसी की आयु मान लें, 90 वर्ष मान लें, तो 90 वर्ष की आयु में यदि व्यक्ति आज का काम टालता टालता रहेगा तो वह उन्नति को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आधा समय तो सोने में ही चला जाता है। 90 वर्ष की आयु और 45 वर्ष तो रात्रि में ही व्यतीत हो गई। आयुर्वर्ष शतम निर्णाम परिमितम रात्रौ तदर्धं गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धं परं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधि वियोग दुःख सहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यं कुतः प्राणिनां सौख्यं कुतः प्राणिनां। 100 वर्ष तक की यदि आयु मानते हैं तो भर्तृहरि कहते हैं कि 100 वर्ष तक की आयु मान ली जाए तो 50 वर्ष तो सोने में चले गए। आयुर्वर्ष शतम निर्णाम परिमितम, ये सामान्य रूप से कि 100 वर्ष की आयु माने तो आधी तो रात्रौ तदर्धम गतम, आधी तो सोने में चली गई। तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्वयो, अब उसका 50 का आधा करें तो 25 वर्ष, 25 का भी आधा करें तो 12.5 वर्ष, तो 12.5 वर्ष का तो बालपन होता है और फिर 12.5 वर्ष का वृद्धत्व हो गया, बुढ़ापा हो गया, तो कितने बचे? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष में भी 25 वर्ष की आयु उसमें क्या है? उसमें ये समस्याएं हैं कि शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादिभिर्नीयते, अब उसमें भी इतनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, इतने उत्तरदायित्व आ जाते हैं कि आत्म कल्याण की सुध रहती नहीं। इतने कर्मों का संपादन हम करते हैं, अलग अलग जो उत्तरदायित्व हैं, कि अपने आत्म कल्याण का, आत्म शुद्धि का समय निकलता ही नहीं है। तो वो 25 वर्ष बड़े संघर्ष के होते हैं। तो 25 वर्ष जो हैं तो कहाँ कब किसका बुलावा आ जाए 25 वर्ष में भी पता ही नहीं। जीवे वारि तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणी नाम, ये जैसे पानी का बुलबुला है ऐसा हमारा जीवन है, फिर भी हम होश नहीं संभालते, हम अपना ध्यान नहीं इस पर डालते हैं तो महती विनष्टि है। अतः हम इस वेद मंत्र के आशय को समझें, इसका उद्देश्य क्या है, उपदेश क्या है हमारे लिए, उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। एक एक पल, एक एक घड़ी, एक एक क्षण हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे, तेरे जैसे लाखों आए
लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे, समय बड़ा बलवान रे बंदे। तो कल क्या हो किसने देखा, इसलिए शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहारी। जो अच्छा काम है, सच्चा काम है, उसको कल में मत डालिए, आज अभी इसी क्षण। इह चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति, ना चेद इहा वेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, प्रीत्यस्मा लोकात् अमृता भवन्ति। आज इस जीवन में, इस क्षण यदि हम सत्य को जान गए, उस परम पिता परमेश्वर की शरणागति को हम प्राप्त हो गए, तो जीवन सार्थक है, नहीं तो महान विनाश हो जाएगा। इस तथ्य को हम समझें और जीवन में इसको उतारने का प्रयत्न करें। बहुत सुंदर बात कही आगे कि निर्माण के कार्यों में लगे हुए हैं, वो निर्माण का कार्य हो, आत्मनिर्माण का कार्य हो, राष्ट्र निर्माण का कार्य हो और विश्व कल्याण का मार्ग हो। यह निर्माण का, तोड़ फोड़ का नहीं, अधिकांश समय लोग इसी में निकालते हैं, इसकी उसकी, जिसकी मन आया उसी को लोग जो है कुछ ना कुछ ईर्ष्या द्वेष से, छल कपट से भरे होते हैं और दूसरों के ही निंदा स्तुति में अपने अमूल्य बहुमूल्य समय को व्यतीत करते हैं। इससे हम बचें। इस वेदवाणी को पढ़ करके पता नहीं कैसे कैसे लोग बिल्कुल जीवन को बना दिया, ऐसे वैसे लोग जाने कैसे कैसे बन गए, और जो इसको आत्मसात नहीं किया तो जाने कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो गए। कहने का आशय क्या है कि यदि हम इस वेदवाणी को आत्मसात करते हैं तो हम राजा से रंक बन सकते हैं। अगर इसका केवल वेदवाणी जो हमारे, अब लोग कहते हैं कि धन दौलत सब कुछ है, अब धन दौलत है लेकिन वह अर्श से फर्श और फर्श से अर्श, रंक से राजा, राजा से रंक बनने का, इसमें कोई भेद नहीं है। केवल अपने निज हृदय का, अपने निज संतोष का हमको यदि धन मिला है तो चाहे हम किसी भी प्रकार से सारे संसार के राजा भी हों तो भी हम रंक जैसा जीवन जीते हैं और रंक हैं, और अपने जीवन में हम पूर्ण शांति को प्राप्त हैं, संतोष को प्राप्त हैं, तो रंक होते हुए भी राजा हैं। तो ये कोई भौतिकता, कोई हमारा जो है व्यवधान नहीं बनता। भौतिकता उनको सताती है जो अज्ञानता से, अविवेक से जीवन को जीते हैं। इसलिए वेदवाणी जो है उसको पढ़ करके हम सच्चे राजा बन सकते हैं और सच्चे रंक बन सकते हैं। अब दोनों बातें विरुद्ध की है, परंतु दोनों बात समझने की है कि जो रंक है वह जमीन से जुड़ा होता है, रंक होता है तो समरसता होती है, रंक होता है तो ईश्वर का भजन का समय उसको निकलता है। एक राजा है लेकिन अहंकार से युक्त हो गया, राजा है तो सबके ऊपर वह शासन, इतना कुशासन लगा देता है जिससे हिंसा होती है यदि श्रेष्ठ राजा नहीं है तो। और एक ये है कि रंक होते हुए भी अपने मन का राजा है वो, और वह समष्टि के लिए जीता है, लोगों के लिए जीता है, लोक कल्याण के लिए जीता है, और ऐसा जीवन हम जी पाए। बहुत सुंदर बात कही आगे भी कि अश्रितम, उस प्रभु को उपासित करते हैं जो कि अश्रितम, किसी के आधार से रहने वाला नहीं, निराधार होते हुए भी सर्वाधार है। प्रभु का इस संसार में कोई आधार नहीं है, हम बिना आधार के टिक नहीं सकते, और हमारा आधार कौन है? वह जगदाधार, वह सर्वाधार जो है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं, वो निराधार है।
उसका कोई आधार नहीं, लेकिन वह सबका आधार है। इसलिए सर्वाधार प्रभु चित्रम ज्ञान को देने वाले हैं, संतम सत्य स्वरूप हैं, गुहाहितम बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, सुवेदम सब उत्तम वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले हैं, और कुचित अर्थिनम किसी भी पदार्थ के लिए अभ्यर्थना की योग्य हैं। ज्ञान शक्ति धन जो कुछ भी है सब प्रभु से ही भोगा जा सकता है। प्रभु की प्राप्ति, उनकी जो है कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो क्रियाशील हों, जो निर्माण के कार्यों में प्रवृत्त हों, जो उपासनामय जीवन जीने वाले हैं, उन्हीं की वासनाएं दूर होती हैं, और जिनकी वासनाएं दूर होती हैं उस प्रभु को पा लेते हैं। हम ऐसा जीवन जी पाएं तो अत्यंत हमारा कल्याण होगा और हम दूसरों का भी कल्याण करने वाले होंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा आगे करेंगे। ओम शांति शांति शांति।